दोस्तों, तो फिर से प्रैक्टिस सिक्स करेंगे बीएसएससी के लिए, कोई वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और वेरी फास्ट। आप जानते हैं कि हम पहले से टिक लगाए रहते हैं, जो कि 1 सेकंड भी आपका टाइम नेक्स्ट बर्बाद नहीं हो। तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो गैलरी की तस्वीर भी अच्छी लगने लगती है। ये तो बीएसएससी का सब्जेक्ट है, ये क्यों नहीं याद होगा? तो बने रहिए और चलते आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं, ताबड़तोड़ रिविजन होगा एकदम, कोई नेक्स्ट नहीं, सीधे आपको याद और वेरी इंपॉर्टेंट होगा। साइंस जी के पॉलिटी जी के जीएस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि पिछला साल भी पूछा गया। अगर आपके पास बुक भी है तो उसे रगड़ दीजिए, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो चलिए बनते हैं आगे। तो मेरे भाई इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप कुछ कह ना सकते हैं, कुछ कह नहीं, सीधे नो बकवास सीधी बात करा। एक नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? अरे लोहा नहीं जानता था यार, सिंधु घाटी वासी लोहा नहीं जानता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, कौन नहीं जानता यार, बच्चा बता देगा। सोहन सिंह भांगरा का संबंध किस संस्था से है? गदर पार्टी से है सोहन सिंह भांगरा का संबंध, उस गदर पार्टी से। जो कि छोटा छोटा क्वेश्चन आप तुक्का मार देते हैं, या हम रिपीट ताबड़तोड़ होगा। काकोरी डकैती प्रचंड कब हुआ? 1925 में हुआ था यार। ये सब बहुत क्वेश्चन पूछता है। जलियांवाला बाग की घटना 23 अप्रैल 1919। किस ब्रिटिश जनरल में पोर्टो नोवो में हैदर अली की हराया था? सर हैयत कुट ने हराया था भाई हैदर अली को, सर आयरन कुट ने। होम रूल 7 नंबर का, होम रूलिंग के आंदोलन किसके प्रारंभ किया था? 7 नंबर, होम रूलिंग का आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने आरंभ किया था दोस्त। कौन? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया था? लास्ट जजमेंट। कौन? लियोनार्डो द विंची द्वारा क्या लास्ट जजमेंट नहीं बनाया गया था? जो कि लास्टर सफर, मोनालिसा, वर्जियल रॉक्स, ये सब कौन बनाया दोस्त? लियोनार्डो द विंची बनाया था। 9 नंबर देखिए, फ्रांस में पेरिस कानून, फ्रांस में पेरिस कानून की स्थापना कब हुई थी? 9 नंबर देखिए दोस्त, वर्ष 1871 में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी, 1871 में। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए लोकतंत्र को सफल? हम तो स्टूडेंट है, झोला लेके परीक्षा देने चलेंगे। 10 नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगार को रोजगार, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदार, शुद्ध पंचवर्षीय नागरिक को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो 1 3 4 होना चाहिए। क्या? 1 3 4। बेरोजगार को रोजगार, भाई बहुत बेरोजगार तो हम है ही, मिलना चाहिए भी हम सब स्टूडेंट को। 3 नंबर, शुद्ध पंचायती राज, नागरिक को ईमानदारी उत्तरदायी होना चाहिए, जो कि नहीं है बिहार में। संविधान को लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो प्रस्तावना में समाजवादी को शामिल नहीं किया गया था, समाजवादी को शामिल नहीं किया गया था प्रस्तावना में। याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशांकों को बताता है? भाग 4 यार, कितना दिन से पढ़ रहे, याद क्यों नहीं रहता? भाग 4। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में देखिए, और पॉलिटी के इतना हेवी, संविधान में किस संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को क्या अधिकार को सूची से हटा दिया गया है, याद रखिएगा। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति दोस्त, उच्च न्यायालय मान ली इसका तो उपराष्ट्रपति करता है, राज्यपाल, मान्यवादी, ये क्या है? महाधिवक्ता की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्त। और राज्यपाल की कौन करेगा? राज्यपाल को तो उसमें जज रहेगा, सब रहते हैं, प्रधानमंत्री और भी कुछ रहते हैं। 1 मिनट। निम्नलिखित राज्यों में से युग में चुनिए। क्या चुनिए दोस्त? तो युग को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा वेतन भेजते हैं। तो बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जो कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। 16 नंबर। हाँ, तो भारत में 16 नंबर का है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो दोस्त राजस्थान था, जो कि प्रथम राज्य था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। 17 किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की परिभाषा के रूप में प्रभावित हुई? 1949 में हिंदी जो है ना भारत संघ की राजभाषा में रूप में प्रभाव में आई थी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? 24 तीलियाँ होती है यार, बचपन से हम सब पढ़ा रहे हैं। पृथ्वी की आकृति उपग्रह से कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। 20 नंबर देखते हैं।
भूमध्य रेखा में समांतर काल्पनिक रेखा होता था, कहाँ कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्त? तो ये समताप रेखा कहलाती है, भूमध्य रेखा में समांतर काल्पनिक रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है। 22 में पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र पर कितना प्रतिशत भाग जलमंडल के शामिल है? 70% जलमंडल में शामिल है दोस्त, 70%, जो कि कहीं कहीं 73% रहता है, आप ध्यान दीजिएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? तो राजस्थान से भी अक्षांश से गुजरती है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है भाई, सिक्किम में, जो कि एमटीएस में पूछा था। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। गांधी सागर बांध निम्न में से किस हिस्सा में नहीं है? हिस्सा है, क्या कह रहा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। भांगरा हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उगाई क्रमश किस स्थिति है? क्या स्थिति है भाई? तो सतलज महानदी, कृष्णा और ताप्ती है जो भागरा हीराकुंड नागार्जुन सागर में उगाई के क्रमश में निकलते हैं, जो कि पहले सतलज महानदी, कृष्णा और फिर ताप्ती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? परिवहन का रोडवेज है भाई, रोड पे चलते हैं तो रोडवेज हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 में देखते हैं, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को क्या किया कर दिया भाई? भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को देश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। मोटे अनाजों जो है ना, मोटे अनाज, उसको सरकार ने घोषित किया कि अब मोटे अनाज बेसी उगाए जाएंगे। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, क्या? नॉर्मन बोरलॉग है जो कि हरित क्रांति के जनक है। तो 30 नंबर देखते हैं, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? कौन सा है भाई? तो अहमदाबाद है, जो कि बहुत सारे लोग हैं और आबादी इसका बहुत है अहमदाबाद के। 31 नंबर में, यदि सरकार 31 नंबर कह रहा है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक हो तो क्या होगा भाई? मांग पूर्ति की मात्रा में कम होगी, क्या बेसी हो जाएगा? तो क्या कमी आएगी? अल्पाधिकार में होते क्या होते हैं? 2 विक्रेता होते हैं अल्पाधिकार में, एक किनने वाला एक बेचने वाला होगा, और क्या होगा? 1930 तो 1930 तो होते अल्पाधिकार भी हो गया। 33 नंबर देखते हैं कि 1930 में सीवी रमन ने, क्या भाई? 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, भौतिक शास्त्र के लिए जो है ना, ये नोबेल पुरस्कार जीता था सीवी रमन ने, तो आप याद रखिएगा। 34 में निम्नलिखित में कौन सा एकाकी संकलन विष्णु प्रभा जी का नहीं है? तो ये जो है ना, बादलों के पार, ये कौन है? ये विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, जो कि एकाकी है। ये जो कि इंसान, वो क्या दोषी था, प्रकाश और परछाई, ये सब किसके हैं? तो ये विष्णु प्रभाकर जी का है। निम्नलिखित में से देखिएगा, भारत में 35 नंबर, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है। क्या क्या पूछेगा वैसे भाई? भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, दूध दिवस 26 नवंबर। उड़ीसा से प्रारंभ प्राचीन लोक नृत्य क्या है? घुमरा जो है ना, ये उड़ीसा का बहुत प्राचीन लोक नृत्य है, याद रखिएगा। फूलों में संवर्धन विज्ञान को कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? फ्लोरिकल्चर कहेंगे, फूलों के संवर्धन को विज्ञान के। तो अब ऐसे ही फल फ्लोरिकल्चर। कोशिकीय पुनरुत्पादकता के आधारित वस्तु पर होने वाला वैज्ञानिक है, कौन है भाई? तो ये हैबरलैंड है, जो कि कोशिका पुनरुत्पादकता के आधार वस्तु करने वाले वैज्ञानिक है, हैबरलैंड। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा आयरन, बहुत जरूरी है दोस्त दांतों के उचित निर्माण के लिए। अगर लोहा आयरन नहीं रहेगा तो ये जन्मेगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो थैंक्स। 40 नंबर देखते हैं। तो 40 नंबर में कह रहा है दोस्त कि इतना इंपॉर्टेंट साइंस है जो कि आपको कह नहीं सकते। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? क्या यकृत में होगा, लीवर में कहाँ होगा? और पित्त रस, मानव रक्त की पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो कि आपको याद रखना है। हड्डी का एक उदाहरण है, संयोजी उत्तरक का एक हड्डी है भाई। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जो कि हम बहुत बार बोल चुके हैं। पराबैंगनी विकिरण का हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है, क्या होता है भाई? कैंसर होता है पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से, जो कि आपको कैंसर हो जाएगा। ये देखिए 44 नंबर देखिए, उसी का बोले थे दोस्त। तो 44 नंबर में यही बोले थे कि कैंसर पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से क्या हो गया? कैंसर। बायोफाइटा पादप सामान्य पाए जाते हैं कहाँ पर? नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं बायोफाइटा पादप। अगर आपको क्वालिटी लो होगा तो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? क्या ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो कि सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये सब कौन कार्बोहाइड्रेट है? हरित क्रांति 47 नंबर का रहा है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये जो है ना हरित गृह प्रभाव, वो अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की होती है, ये जो है क्या? एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की इकाई है।
तो दोस्त 52 में कह रहा है कि एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए, मानिए कि चुंबक का बन रहा है, तो उपयुक्त धातु निम्न है। क्या भाई? स्टील की ज़रूरत है चुंबक बनाने के लिए। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की हो जाती है? पुष्प तनाव के कारण। जब ऊपर से बारिश होती है तो पूरा प्रभाव से एकदम पुष्प तनाव के साथ नीचे आती है, तो वही चाहते हैं वो विखंडन हो जाती है और गोल हो जाती है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़वे न करेगा, घटेगा थोड़ी। तो 55 नंबर में देखते हैं। तो दोस्त आज रुकेंगे नहीं, ओनली 85 क्वेश्चन करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट रूट में। तो आज कट नहीं होगा, 2 भाग में नहीं बटाएगा। तो क्या वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बनाता है? तो भाई वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न से कौन बनाता है? तो अवतल दर्पण बनाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है जनरेटर कहलाती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर जो कि जनरेटर कहिएगा। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो क्या 57 नंबर तक पाश्चुरीकरण। क्या पाश्चुरीकरण है ना, जो परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। दर्बों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दर्बों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। एकदम तबातोड़ रिवीजन होगा, आप याद कीजिए। 59 में करा परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते होंगे भाई। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? बोहर के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस, क्या हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो जो है ना N2O, इसको ही हास्य गैस के नाम से जाने जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी होता है दोस्त। एल्युमिनियम ऑक्साइड को कहते हैं उधयमी। केम, अब देखिए 62 केम NO4 में मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है? 7 होती है। क्या 7 होती है। सोडियम कार्बोनेट के व्यापारी नाम बताइए। तो धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा होता है। रबर स्टील में अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबिंब के विकिरण अनुपात अधिक है। क्या रबर स्टील में, तो रबर स्टील होता है ना लचीला होता है, प्रतिबिंब का विकृत से अनुपात अधिक होता है, इसलिए होता है। 65 नंबर का रहा है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो टालेन अभिकर्म को गर्म करने पर क्या बनता है? रजत दर्पण बनता है दोस्त। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। C60 एक अणु है जिसमें किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो 12 पंचभुज और 20 पटभुज होते हैं इसमें, जो कि आपको याद रखना है और इसको हल्के में नहीं लेना है। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो एक भाई अली गौहर जो है ना, उसको 1759 में बिहार को भ्रमण कर रहे थे, तो इसका समाप्त हुआ कितना? 1759 में। तो 68 नंबर में निम्न से किस जिले में बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ओ दोस्त, बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित पश्चिम चंपारण में। बिहार में जो चंपारण है उसमें एकमात्र जिले में है ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्त, तो याद रखिएगा। अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य में, जिला में है? तो ये महाराष्ट्र में है, जो इसका महाराष्ट्र में है। और इसके क्या कह रहा है? अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी, ये जो ना अहमदनगर जिला, तो इसका नाम रखेगा योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर रखेगा, याद रखिएगा। 70 में निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तब भारत ने 2023 में जीता। 71 नंबर का रहा है क्या दोस्त? 71 नंबर में देखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली की राजधानी नाम बताइए। तो सिलवासा है। सिलवासा जो है ना केंद्र शासित प्रदेश, दादरा और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। यह था सिलवासा, बताती थी। पटका किस देश की मृदा है? मकाऊ। अपना बिहार का है ना भाई, अपना भारत का कुछ है ना, तब मकाऊ। पटका एक है देश जो उसका क्या पैसा क्या है? मकाऊ। हम सब पैसा बोलते हैं, उसको मुर्दा बोलते हैं। इनमें से कौन सी ग्लोबल सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? भूमध्य रेखा है, जो कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। 74 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी थी? ओ भाई कौन नहीं जानता है, इतना दिन से मगध पढ़ रहे हैं। राजगीर था, बाद में पटना बनाया गया। बाद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई, उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश की। 76 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किस 2 स्थानों से जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किस स्थानों को जोड़ता है? तो प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। क्या? प्रयागराज और हल्दिया को। 77 में देखिएगा कि वो एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिनकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल की सिक्किम से जुड़ी हुई है दोस्त। उस नदी का नाम बताइए।
जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। नर्मदा नदी पर क्या बना है? इंदिरा सागर बांध बना है। पटुचेरी का लोकमान्य कौन सा है भाई? तो ये गराडी है। पटुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? गराडी है। 80 में देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है भाई, बिहार है जो कि 10 बार आप पढ़ चुके होंगे। यूनाइटेड नेशनल सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? ट्यूरिया में है, ट्यूरिंग में है। 82 नंबर देखिएगा कि पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में की गई थी। भाई सही है, 1940 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी जो कि पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो क्या 1940 में की गई थी। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, जो कि 3 क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखते हैं मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन कहाँ रहेगा? मिजोरम में रहेगा यार। मुरलेन मिजोरम। क्या मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ रहेगा? मिजोरम में। तो मिजोरम में है। पृथ्वी का निकटम तारा कौन सा है भाई? सूर्य है भाई। पृथ्वी का ये भी तो एक तारा ही है, सूर्य। तो पृथ्वी का निकटम तारा हम सब जमीन से देखते हैं, किसको देखते हैं? सूर्य को। सूर्य क्या है? तारा है। हिमालय ईव किस राज्य में पाया जाता है? और अरुणाचल प्रदेश में हिमालय ईव पाया जाता है, जो कि आपको याद रखना ही रहना है। तो प्लीज़ लाइक पर सब्सक्राइब और प्लीज़ प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर